नमस्कार श्रोताओं, माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। श्याम किशोर पांडे शास्त्री, आप सुनिए कि बच्चों में संस्कार कैसे डालें, अर्थात गर्भ से ही बच्चों में संस्कार डालने का क्या तरीका है। आज संस्कार को बेचा जा रहा है और सुसाइड को खरीदा जा रहा है। क्यों? अध्यात्म विद्या के लुप्त हो जाने से संस्कार का महत्व घट गया है। किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी कार्य को शास्त्र के अनुसार करने से वह काम सफल हो जाता है, वरना असफल हो जाता है। गहराई से विचार करने का बात यह है, आज बच्चे में इतने संस्कार की कमी कैसे हो गई है कि थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आने पर वे आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं, परिवार से बिछुड़ जाते हैं, बाहर भाग कर चले जाते हैं, किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, धर्म में उनका कोई रुचि नहीं रहता है। फिर ये समस्या इतना कहाँ से आ रहा है, इस पर विचार करने का जरूरत है। शास्त्र के अनुसार पहला कदम शिलान्यास है। शिलान्यास का मतलब होता है जड़। अगर जड़ को मजबूती से बनाया जाएगा तभी तो उसका मंदिर या भवन मजबूत बन सकेगा। शिलान्यास के अंदर नाग, नागिन, कच्छप, बराह, मीन, अनेकों नदियों के पानी, अनेकों स्थान के मिट्टी, अनेकों प्रकार के लकड़ी, सम्मी, पलाश उसमें डाला जाता है, इसलिए कि किसी भी तरह का बाधा, प्रॉब्लम ना आए और ये भवन बहुत अच्छा ढंग से तैयार हो जाए। बस यही बात, यही सच्चाई आपको बच्चों में भी डालना है। उसी प्रकार मानव जीवन को संस्कारित बनाने के लिए क्रमशः पूर्वक उच्च पदों पर स्थापित करने के लिए और उच्च पदों को भी निर्वहन और संस्कारित करने के लिए, उसके अंतिम जस प्राप्त करने के लिए और उस प्राप्ति के बाद भी अमरत्व ख्याति प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके वंश में नारद जी, भृगु ऋषि, भार्गव ऋषि और बड़े बड़े महात्मा जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, विश्वेश्वरमा मुनि, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, भगत सिंह जैसे पुत्र पैदा हो सके। इस बात को अगर आप गहराई से समझ लेते हैं और विचार करते हैं और व्यवस्था करते हैं, फिर आपको सफलता प्राप्त होगा। लोग धीरे धीरे बात को समझने लगेंगे और विचार करने लगेंगे, व्यवस्था करने लगेंगे। कोई व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं और कोई उत्पाती होते हैं, यही समझने की बात है। उसी हिसाब से उसका भरण पोषण होता है। वर्ण व्यवस्था आश्रम से व्यवस्थित होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संस्कार, ये चार अवस्था होते हैं। समस्या हर समय ग्रहणशीलता की होती है। ग्रहणशीलता पैदा करने के लिए प्रयासरत होना पड़ता है। जब आप प्रयासरत होंगे और उसमें आपको अगर सफलता मिल जाता है तो निश्चित है कि आपको सफल होंगे। मनुष्य एक आत्मा है जो परमात्मा की प्राप्ति में मददगार बनती है और फिर वो मनुष्यता प्राप्त करता है। संस्कार ही मनुष्य जाति के संस्कार को अपनी कोमलता से परिभाषित करती है और वह एक फूल के समान कोमल है और यह वह फूल है जिसके सौरभ से मानवता चेतना प्राप्त करती है। फिर सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। कोमलता से ही प्रेम प्रस्फुटित होता है और प्रेम से समाधि उत्पन्न होता है
और समाधि से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आगे हम आपको दूसरे अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।